आज हम बच्चों में लेकर आए हैं फाउंडेशन सेमेस्टर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 और उसका प्रॉब्लम नंबर 5 हल करना सीखेंगे आप। बच्चों इसमें कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ एएफ। आपको एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, गिवन है आपको, और बिल्कुल मैंने सेम ऐसे पिक्चर बना दी है और हमें कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एएफ। एएफ की लेंथ कैलकुलेट करें। बच्चों हमने पहले पढ़ लिया है कि अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना हो, लेंथ का मतलब क्या है, जब भी लेंथ लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इधर पे एफ के कोऑर्डिनेट्स नहीं है हमारे पास, तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। क्लियर। तो इस प्रॉब्लम को अगर आप देखें तो इसके अंदर हमें कह रहा है 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर इस ट्रायंगल के लिए, ये फार्मूले के लिए जरूरी है कि आपका ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ये देखिए, ये मैं इसको बेस मान रहा हूं और इसकी मैं हाइट कैलकुलेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस। आप इसकी जो हाइट है वो डिफरेंट टेक्निक से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इधर से लेकर इधर तक आपकी इस ट्रायंगल की हाइट है, और आप चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ करें, सप्लीमेंट्री सपोर्टिंग लाइन कहें आप जिसको, जैसे समझे कि ये हाइट देखनी है, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है और इसका बेस कितना है। हम मानते हैं कि ये इसका बेस है, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 1/2, बेस को मैं लिख रहा हूं बेस ए टू सी। क्लियर बच्चों, ये ए टू सी हमारे पास बेस है इसका, और हाइट में इसकी लिख रहा हूं, हाइट ये है आपकी मर्जी इधर से इधर तक लिखे या इधर से इधर तक लिखे। ये ए है, बी और सी इसको मैं नाम दे रहा हूं डी। तो बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस जो है वो इसकी हाइट है, इसको हम लिख रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम बी टू डी। बच्चों एक और चीज मैं बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ये लाइन देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस का कवर हो रहा है, y में कोई चेंज नहीं आ रहा है। y की जो वैल्यू इधर पे होगी, लेट्स सपोज ये y की वैल्यू b है, तो इधर पे भी b होगी और इधर पे भी b है। और इसी को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, इसकी कोऑर्डिनेट्स है 2,4। देखिए ये 2 से लेकर 6 तक पहुंचा है। देखिए 2 से लेकर 6 तक, 2 से लेकर 6 तक हम पहुंचे। आपके x की वैल्यू कितनी यहाँ पर 6 है, तो 2 से लेकर 6 तक का मतलब ये कि ये कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 6 - 2। तो आप लिखोगे 1/2, आपके पास जो डिस्टेंस है वो 6 - 2 है। ओके, अगर आपके पास एक ही डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बच्चों हाइट कितनी है, ये डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ y का कवर हो रहा है। -1 से लेकर इस पिक्चर में देखें ये 4 है, 1 2 3 4। अगर आप इसको कैलकुलेट करें -1 से 0 तक 1 यूनिट, 2 3 4 5 यूनिट, या फिर आप फार्मूला यूज करें तो 4 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, -1। तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ये आ गया 1/2। 6 - 2 हो गया 4, और 4 + 1 ये हो गया 5। 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम, तो आपके पास जो एरिया मिल गई वो हो गया 10 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। ये आपने कैलकुलेट किया बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो इसकी पहली रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और अगले पार्ट के अंदर हमें क्या कह रहा है, अगले पार्ट के अंदर देखो बच्चों, अभी हमें इस प्रॉब्लम का दूसरा हिस्सा है, सेकंड पार्ट इज दिस के फाइंड द लेंथ ऑफ एएफ। अब इसका मैं सेकंड पार्ट हल कर रहा हूं जिसको मैं दे रहा हूं पार्ट 2। हमें क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ एएफ कैलकुलेट करना है। तो एएफ कैलकुलेट करने के लिए जब हमें लेंथ कैलकुलेट करनी होगी तो दोनों की पॉइंट्स होना जरूरी है। इधर एक बात इंपॉर्टेंट है वो बताना चाह रहा हूं। देखिए बच्चों, ये ट्रायंगल है हमारे पास,
राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स सपोज। अब ये जितने भी एरिया ले रहा है, अगर मैं इस ट्रायंगल को मूव करूं जैसे भी, तो ये एरिया इसकी हमेशा सेम एज इट रहेगी। आप जिस तरह चाहो इस ट्रायंगल को मूव करो, ऐसा नहीं होगा कि हम इस ट्रायंगल को मूव करें और वो जो एरिया ले रहा है वो कम ज्यादा होगी। तो हम इसी लॉजिक से इसका सेकंड क्वेश्चन हल करने वाले। तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कितना फाइंड कर चुके हैं, हम सेम वे से हल करेंगे दोबारा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 1/2 base into height, base into altitude or height, okay? तो इसकी एरिया तो सेम एज इट रहनी है जो हमने अभी अभी फाइंड किया बच्चों, 10, वो मैंने 10 लिख लिया। और अब इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा अलग से स्टाइल से देख रहे हैं बच्चों। इसका इस ट्रायंगल का अभी मैं कह रहा हूं ये बेस इज दिस वन। बेस क्या है इसका? बेस में लिख रहा हूं इसका A to B, ये हो गया आपके पास A to B इसका बेस है। और इनटू हाइट, हाइट देखिए बच्चों मैं मान रहा हूं कि इसकी जो हाइट है वो B to F है, ओके। R A to F, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर लिख रहा हूं। लेंथ है इसकी A to F। देखिए बच्चों ये AFB जो है वो डिस्टेंस किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि x और y की वैल्यू दोनों तरफ अलग अलग है। तो हम AB को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ये देखिए बच्चों, AB की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करूंगा, जो बराबर है x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. What is the value of not AB but ये हो गया आपके पास BC, RCB, okay, सॉरी आपके पास है CB। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C है? C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, 4 एंड B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? B के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 14, -1। तो आप इसको x1 कहें, इसको y1 कहें, x2 कहें और इसको y2 कहें। बच्चों C और B का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम। 14 माइनस, ये देखिए 14 - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 - 4 होल स्क्वायर, क्लियर। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 14 - 2 विच इज इक्वल 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144, माइनस का 1 माइनस का 4 विच इज इक्वल -5, -5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 25। आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 169, जो बराबर होता है डिस्टेंस फ्रॉम C टू B। 169 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों? 13 का। 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 13, 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169, ओके। और हम क्या करेंगे, ये सेम वैल्यू इसी फार्मूले में पुट करेंगे, जिसको हम कह रहा हूं नाम फार्मूला नंबर 1, ओके। देखिए बच्चों ये बोर्ड बहुत छोटा है इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही। तो 12, 10, 1/2 डिस्टेंस फ्रॉम B to C or C to B which is equal 13 यूनिट्स। ये देखिए 13। और हमारा पर्पस क्या है? फाइंड करनी लेंथ फ्रॉम A to F। ये देखिए बच्चों, तो ये अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस फ्रॉम A to F कैलकुलेट करना है। तो ये इसको अपनी जगह पे रहने दिया और दोनों वैल्यू इधर आ गई, तो 2 10 20, 20/13, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। अगर आप इसको फ्रैक्शन को मजीद सॉल्व करना चाहें तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज ये आपके लिए मैंने सॉल्व किया है और मैं कोशिश करूंगा कि उन तमाम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम पे फोकस करूं जो लिटिल बिट लॉजिकल है, और उनको मैं कोशिश करूंगा बहुत इजीली सॉल्व करूं। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे जरूर इनबॉक्स में बताएं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे बता दें कि सर इसके अंदर मुझे डिफिकल्टी है, तो आई फील वेरी हैप्पी। और सिर्फ आपको आखिर में एक रिक्वेस्ट करनी है मुझे कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो इस मेरी मेहनत से उनको फायदा हो सके और मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। थैंक यू, थैंक्स।